दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ के किनारे चलती है। गंगा माँ कनकन की आवाज से बहती हुई जा रही है। शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है। चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। राजा परीक्षित टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं अपने सतगुरुदेव की ओर कि उनके मुखारविंद से क्या शब्द उत्पन्न होते हैं और वे मेरे हृदय कलश तक पहुंच जाए, क्योंकि अब उनके हृदय में कोई चाह नहीं है कि मैं कुछ सुनूं। समस्त कामनाओं को उन्होंने समेट लिया है। श्रीमद् भागवत की गौणिकता को वो समझ गए हैं। आज मानो स्वयं को भी वो धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं बड़ भागी हूं जो मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक एक दिवस की कथा उन्हें एक एक विषय से दूर कर देती है। भागवत क्यों श्रेष्ठता पाती है? ये बहुत सरलता से किसी के रोग हो और सीधा सीधा ही चाकू लगा दिया जाए। भाई किसी के अंग में फोड़ा है और सीधा ही ऑपरेशन करने लगे बैठ, बहुत पीड़ा होगी। उसे बैठ अच्छे अच्छे शब्द सुनाए कि आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, बहुत जल्दी सही हो जाओगे, अच्छा जीवन तुम्हारा होगा, सुखमय होगा, सहलाते सहलाते सुन्न करने की, जिससे कि उसे पता ना चले ऐसी दवा लगाते, पीड़ा हो ही नहीं और ऑपरेशन हो जाए, अर्थात मल निकल जाए, मवाद निकल जाए, फिर कैसा आनंद आएगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत जी के माध्यम से सने 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 एक दिन की कथा की गौणिकता यही सिद्ध होती है कि एक विषय से दूर कर देते हैं। दूसरे दिन की कथा द्वितीय विषय से दूर कर देते हैं। तृतीय दिन की कथा तृतीय विषय से दूर कर देते हैं। एक एक विषय एक एक दिन की कथा मानो बांट लेती हो। अंतिम पड़ाव में चलते चलते विषय रहित हो जाते हैं। पृथ्वी के 5 तत्व सहजता से निकल जाते हैं। कामनाएं केवल इतनी रह जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं माधुर्य चरित्र सुन पाऊं। मुझे कष्ट है तो केवल इतना है कि मेरा जीवन सीमित है। लंबा जीवन होता तो कैसा आनंद आता कि श्याम सुंदर की माधुर्य चरित्र अर्थात माधुर्य लीला श्रवण करता मैं। आज अपने को धन्यवाद देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत बहुत विशेषता को लिए हुए कथा है माधुर्य चरित्र। कल भी इशारा किया कि इसे श्रवण करने के लिए केवल भाव दृष्टि चाहिए, माधुर्यता चाहिए। अभी जैसे आचार्य जी बता रहे हैं, निरंतर वक्ता लोग बोल ही रहे हैं कि साधारण ब्रज भाषा का भी उच्चारण करते हुए ब्रज की जो खड़ी बोली है उसको भी सामने रख दिया है माधुर्यता के साथ। कृष्ण भगवान साधारण से साधारण बालकों की भांति क्रियाएं कर रहे हैं। उस ईश्वर की बात लीला है जिसको शेष जी आयद भी नहीं पा सके। शेष गणेश महेश दिनेश फुरेश जाए निरंतर। शेष जी जैसे गणेश अपनी बुद्धि के द्वारा जिन्हें नहीं प्राप्त कर पाते हैं, शंकर भगवान समाधि के द्वारा भी नहीं खोज पाते हैं,
नारद से सुख व्यास रटे, पचहारे उपन पार न पावा। नारद जैसे, व्यास जी जैसे, सरस्वती माँ की वाणी जैसे, ताहे अहीरी की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच जा। ये माधुर्य लीला है। हम सब लोग बड़े भागी हैं, क्योंकि हम उस माधुर्य लीला का संग किए हुए हैं। पैदा होते ही हमें वो संग मिल गया है। हमसे ब्रजधाम अलग नहीं, हम ब्रज का हिस्सा है। अहो भाग्यशाली हैं हम, जिन्हें ब्रजधाम का संग मिला है, ब्रज दूर का संग मिला है। ऐसा न पुण्य कियो कोई, जो मानव जन्म मिले ब्रज में। और जो कहूं पशु को जन्म मिले, तो धैन बनूं ब्रज मंडल। रसकों के टुकड़ा खाने मिले, तो स्वान बनूं ब्रज मंडल में। ब्रज छोड़ के जाऊं नहीं ब्रज में, बस यही कामना रहती कि छोड़ के ना जाऊं। चाहे कीट पतंग पशु पक्षी लता पता, कोई भी जीवन हो, हमें ब्रजवासी बनाना। तो आप बड़ भागी है सब। हमें ना चाहते हुए भी भक्ति हो जाती है। हमें बहुत क्रियाएं ऐसी होती हैं। मेले हैं रोजाना, तमाशे हैं रोजाना, त्योहार हैं, हर तिथि पर पर्व है, हर दिन पर्व है हमारे। रसखान बाबा कहते हैं कि मैं आगामी जीवन चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता। मुझे जीवन दे दे, मुझे ब्रज का दे दे। और मानस हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के द्वारा। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारा। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुनु कदमों की डारा। और जो बस हो तो कहावस, मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारा। इस संत की हृदय की, या तो ये कहिए ब्रह्माग्नि निकल रही है, अतः पीड़ा है, या उनके उद्गार है, उनके विचार है, उनकी स्वयं की इच्छा है कि मानव का जन्म मिले। और ये प्रेम की भाषा, ये प्रेम का रास्ता, प्रेम का मार्ग केवल तुम्हें ब्रज में मिलेगा, ब्रज के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह तो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष की बात करता है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहता है। केवल ब्रजवासी कहता है मुझे जन्म मिल जाए। इतना प्रेम दूसरी जगह नहीं मिलता है। कहीं तक चले जाएं, कहीं तुम तीर्थ करेंगे, हरिद्वार जाएं, वहां का कोई व्यक्ति, कोई संत महात्मा ये कहेगा नहीं कि मुझे जन्म मिले। वो ये कहेगा मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि उब गया है वो जन्म से, वो दुखी है, वो परेशान है। पर ब्रजवासी दुखी नहीं है, क्योंकि वो सुख आनंदमय है, क्योंकि वो प्रेम की परिभाषा को जान गया है, प्रेम से जुड़ गया है। जिस घर गृहस्थी में प्रेम होता है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, वो कभी कहते ही नहीं कि गृहस्थी बेकार है। जो पति अपनी पत्नी की बुराई बाहर करने लगे, मेरी पत्नी बेकार है या घर गृहस्थी बिल्कुल बेकार है, तो समझ लेना इनके घर में शांति नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है। पत्नी अपने पति की बुराई करने लगे, सास ससुर की बुराई करने लगे, समझ लेना इनकी गृहस्थी बढ़िया नहीं चल रही। पुत्रों की बुराई करने लगे या पुत्र कहने लगे और आपस में बड़ाई करने लगे। अरे रामायण यही तो सिखाती है, हर पात्र एक दूसरे की बड़ाई करता है। मेरा भाई लक्ष्मण के हृदय में शंका हो गई, थोड़ी भी शंका हो गई कि भरत की कोई ना कोई चाल है। राम निरादर कर फल खाई, सोवे समर से दोई भाई। आज आ रहा है तो मैं देख लूंगा, उन दोनों को खत्म कर दूंगा। कहीं ना कहीं तो इनकी इच्छा रही है, तभी तो आज हमें वन में भी मारने के लिए आ रहा है।
भगवान राम तिल मिला गए, नहीं लक्ष्मण भैया मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, त्रिलोकी का भी शासन मिले तो भी उसे मद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई है। भाई की शंका का निवारण करने के लिए रामायण कहते हैं जब भरत जी आते हैं तो राम जी खड़े नहीं हुए, भरत भैया ने प्रणाम भी किया, साष्टांग प्रणाम चरणों में पड़े हैं, लक्ष्मण भैया पीछे खड़े हैं धनुष बाण लिए, क्योंकि उन्होंने राम से कह दिया उनसे कि भरत में कोई चाल देखे तो तू बाण छोड़ देना, मार देना। पर लक्ष्मण ने देखा कि भरत तो प्रेम की मूरत है, भक्ति की मूरत है, समर्पण है, नौछावर है, जिस मद की चर्चा कर रहे थे उस मद को तो लोष्ट की भांत त्याग के भगवान राम के चरणों में गिर पड़े हैं। जब भगवान राम नहीं उठे तो लक्ष्मण भैया ही आए सामने, अरे भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम कर रहा है और तुम खड़े नहीं होते। तो ये भाई भाई को बताने की बात है, जहां प्रेम होता है वहां एक दूसरे के लिए अपने को दिलते चले जाए, वहां मरने की बात नहीं कहते, वहां जीने की बात कहते हैं कि हमें जीवन मिले। तो ब्रजभूमि की गौणिकता है, यहाँ हर भक्त संत जितने भी हुए वो उन्होंने यही बात की हमारा संबंध बना रहे। मीरा ये नहीं कहती मोक्ष मिल जाए, मेरा पति मुझे मिल जाए। पति का आधार जीवन चाहती है, संग चाहती है। सूरदास बाबा अपना कन्हैया बालक श्याम मानते हैं, छोटा कहते हैं। रसखान बाबा ने स्पष्ट कह दिया जन्म मिले मुझे। हरिद्वार में रहने वाला कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो दुखी है, इस दुनिया से वो परेशान है। यहां बड़ा आनंद है, ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहो, जग जाल समोहे बचाए रहो। और प्रेम के प्रभाव सो परमात्मा प्रसन्न हो, तो प्रेम के प्रभाव चार पदार्थ पाइए। ये प्रेम तो वो सौदा है, चार पदार्थ केवल प्रेम में थोड़ा जुड़ जाए। कथा सुनाएंगे वैसे ये शिकायत रहती है, परंतु हम तो स्वतंत्र बंधु हैं, क्योंकि हम भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन की श्रृंखला में हैं। प्रेम की पलट को जब हम करके देखते हैं तो परमात्मा ही निकलते हैं प्रेम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम जुड़ा है परमात्मा से, और प्रेम के प्रभाव परमात्मा प्रसन्न हो, तो प्रेम के प्रभाव चार पदार्थ पाइए। चार पदार्थ कौन कौन से? संतों की गौणिकता है, वक्ताओं की गौणिकता अपने अपने प्रभाव से, अपने तरीका से उसका बखान करते हैं, शास्त्रों ने भी किया है, पर अपना अपना पथ। काम अर्थ धर्म मोक्ष। आज की अवस्था को देख करके ही व्याख्या मुझे सिद्ध लगी, इसलिए मैंने किया है। काम की पूर्ति हो जाती है प्रेम से अर्थात भक्ति से, और जहां काम आए अर्थात काम जिसका अच्छा हो जाए उसको अर्थ मिल जाता है। नौकरी हो, पैसा हो, व्यवसाय हो, संसार के काम स्थितियों को देखता है। और जहां अर्थ होता है वहां धर्म हो जाता है, और धर्म होता है वहां शांति मिल जाती है। चार पदार्थ सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। यह भक्ति मार्ग तुम्हारा सही हो। हनुमान जी को प्रेम के कारण ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई, अर्थात भक्ति। प्रेम का मतलब ही समर्पण भाव है। अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, असवर दीन ज्ञान की दाता, तभी
और प्रेम के प्रभाव मिले मानव से देव हो, तो प्रेम बिन देवता हो दानव कहाइए। जब प्रेम नहीं है तो मानव दानव हो जाता है, और प्रेम होता है तो मानवता आगे बढ़ जाता है, दैवत्व हो जाता है, महान आत्मा हो जाता है। और परमात्मा होने में भी देर नहीं। त्रिगुणमयी माया में तीन क्रिया है, आत्मा, महान आत्मा और परमात्मा। आप सब आत्मा हैं, पाप आत्माएं भी हो सकती हैं, भोग आत्माएं बहुत है, परंतु तुम श्रेष्ठ आत्मा है जो संतों के चरणों में है। भगवत कथा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, भावना है, आपकी अच्छी आत्मा है। तुमसे भी ऊपर महान आत्मा है जो तुम्हें दिव्य दर्शन हो रहे हैं, सामने निरंतर बैठे हैं, जो भगवान की भक्ति में ही अपने जीवन को दिए बैठे हैं। इसलिए उनका नाम आगे जुड़ जाता है, बढ़ जाता है, उनकी आत्मा महान हो जाती है। महान आत्मा अर्थात महात्मा। और यदि वही आत्मा और अपने को आगे लेके चलती है और तपाती है तो परमात्मा हो जाती है, विशेष आत्मा संत भगवान हो जाते हैं अर्थात परमात्मा हो जाते हैं। कैसे? आत्मा सब में एक समान है, परंतु उस आत्मा को कसौटी पर कसना है। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। ये संत महात्मा क्यों हमारे मस्तक पर हैं, क्यों हम इन्हें बिठाते हैं? क्योंकि ये तपे हैं, इन्होंने विषय रूपी रांगों को जला दिया है, शुद्ध कुंदन हो गए हैं। अब मिलावटी सोना नहीं है, ये शुद्ध कुंदन हो गए हैं। कुंदन माने सोना, शुद्ध सोना जिसमें कोई राग नहीं। अब इनकी आत्मा महानता को प्राप्त कर गई, इसलिए ये पूजनीय हो गए, हमारे आदर की हो गए। तो परमात्मा तो ज्यादा दूर नहीं, बहुत है। और प्रेम को प्रभाव अनुराग भरो धरती पे, प्रेम को प्रसाद मिले बांट बांट खाइए। और प्रेम और धार प्रेम पथि की चार पावन, धरा पे मन आवे तहाँ जाइए। प्रेम है तो तुम कहीं भी चले जाइए, वहीं तुम्हें सम्मान मिलेगा, वहीं आदर मिलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो भगवान श्याम सुंदर की माधुर लीलाओं का संग प्रेम पर निर्भर है, अर्थात भक्ति पर निर्भर है। इसमें कोई भी गणित की दृष्टि नहीं चल पाती, केवल भाव। भगवान श्याम सुंदर कहीं मिट्टी खाते मिल सकते हैं। अभी ये चर्चा चल रही थी कि मिट्टी खाइए भगवान ने, पर मिट्टी तो खा ली है उन्होंने। किसी गोपी ने दूर से देख भी लिया है, आवाज लगा यशोदा। भाई क्या हुआ? मैया तो दौड़ी आई कि मेरे लाला को किसी गाय वगैरह, गाय आदमी ने कोई खून तो नहीं दिया, कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंचा जाता। क्या हुआ? देख तेरा लाला मिट्टी खा रहा। मिट्टी माटी खाई? हाँ देख माटी खाई है, आज माटी खाता है। इसके कोई पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, पेट में कीड़े होंगे। क्या रे तूने मिट्टी खाई? गर्दन हिला दी, नहीं ना मैंने मिट्टी ना हाँ भक्त बानव सर्व विद्या विशेष, मैंने मिट्टी को नहीं खाया, मैंने माटी नहीं खाई। बल्कि ये सब लोग, ये गोपी कह रही है भाई सब झूठ बोले, सर्व मिथ्या विशेष, सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बहुत सुंदर से कथा कही है अभी थोड़ी देर पहले। पर मैया देखती रह गई कि ये क्या हुआ, ये कन्हैया झूठ बोल रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं जब। और फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने एक दृढ़ता के साथ में एक बात और छोड़ दी साथ में, अरे मैया यह सत्य गृहस्थम, तुझे विश्वास नहीं है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता
समक्ष स्पष्ट में मुख, मेरे मुख में देख लेते, मैं तेरे पास ही तो नजदीक खड़ा हूं। मैया अवाक रह गई। अब क्या करें? फिर तो ये काम करना ही पड़ेगा। मैया ने गर्दन को पकड़ा, अपनी गोद में बैठाया, दिखा दिखा। कन्हैया थोड़े थोड़े मुंह को खोलते हुए जा रहे हैं, खोलते चले गए। मैया की दृष्टि जैसे ही मुंह के भीतर झांकी, सात दृश्य विश्व, जैसे ही दृष्टि मुख की ओर चली तो विश्व अर्थात जगत स्थानों चाखा दशाओं, सभी दिशाएं, दसों दिशाएं चारों से दिखाई देने लगी। नक्षत्रों को देखा, अनेक लोकांतरों को देखा, भूमंडल को देखा। यहां तक अवस्था आ जाती है कि चलते 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 गिरिराज पर्वत को भी देखा, अपने घरांगन को भी देखा, अपने को भी देखा, कन्हैया को भी देखा, खिरकों को भी देखा, सबको देखा और आंखें बंद करके एकाएक बैठ गई। मां देख, मां तो आंख बंद करे और कृष्ण भगवान के कि मैया देख, खोल दे। थोड़ी देर के बाद में बड़ी कठिनाई से शांति को स्थान मिल पाया मां के पास। रोहिणी एकाएक दिल में ला गई, बात क्या है? यशोदा क्या हुआ? तुझसे कितनी बार कहा है कि लाला को कहीं बचाने दिया कर। ब्रज में रोज नए नए कौतिक होते हैं। कभी कोई राक्षस बवंडर का रूप धारण करके आता है, कभी बगले का रूप धारण करके आता है, कभी अधासुर के रूप में नाना प्रकार के राक्षसों का वर्णन होता चला गया। क्या क्या होता है? पर तुझसे मैंने कहा है कि दो बालकें हमारे घर में केवल बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए, इनकी रक्षा से क्या तेरी जिम्मेदारी है? तू रखा था। और ये गोपियां पता नहीं क्यों मेरे लाला को घूर घूर के देखती है, कहीं किसी की नजर तो नहीं लगी। इसके कोई ना कोई कायल छाया है, किसी ने कुछ कर दिया है। मैया ने मुखड़ा फड़वायो, माटी को डेला ना पायो। मैया ने जब मुखड़ा खुलवा के देखा है तो माटी का डेला नहीं पाया है। मुख देख मैया जी घबरायो, हाँ देखे षष्ठी हरि भरी गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जब यम कुबेर के दरस किए सुन मुन ब्रह्मा कर जोर खड़े, काना लक्ष्मी को साथ लिए मुस्का में ब्रजियों घड़ी घड़ी, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। मैया ने जब देखे देवता आदि को देखा, लोक लोकांतर को देखा तो मैया भयभीत हो गई। सा तत्व दृश्य विषम जगत स्थानों चाखा दिशा। मैया तो मन में सोचती रह गई कि स्वप्न, क्या मैंने स्वप्न देखा है? क्या देव माया कितना देती हो? बद बुद्ध मोह, क्या मेरी बुद्धि ही मोहित हो गई है? क्या कारण है? परंतु इस कथा में एक रहस्य है जो बड़ी गूढ़ता गहरी छुपी हुई है। जब गोपियों ने आके कहा कि इन्होंने मिट्टी खाई है, और मैया ने जब पूछा है तो माधव ने कह दिया है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, जबकि माटी खाई है। गोपियों ने देखा है। ना हम बच्चवाना सर्व मिथ्या विसर्जती, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब तो कह दिया। ये भी बात सच नहीं होती कि गोपी झूठ बोल दे और माधव झूठ बोल दे। यदि भगवान झूठ बोल देंगे तो फिर आने वाला युग क्या कहेगा? क्योंकि भगवान का जो अवतार है वो धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना हो इसलिए अवतार है।
कर्म की भी बात आती है, गीता में ऐसा आता है, अर्जुन पूछते हैं कि आप परमात्मा हो तो कर्म क्यों करते हैं? मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा वैसा करूंगा, ऐसा आने वाला युग करेगा, इसलिए मैं कर्म करता हूं। तो यदि माधव झूठ बोलते हैं तो आने वाला भी झूठ बोलेगा। परंतु वास्तविकता यह है कि उन्होंने मिथ्या नहीं कहा, झूठ नहीं बोला। मैया ने क्या देखा और कहां देखा? भगवान के उदर में देखा। सच्चाई तो यह है कि जो वस्तु मुंह में है, उदर में है, पेट में है, उसे नहीं खाया जा सकता। उन्होंने खाने के लिए कहा था कि मैंने नहीं खाया, मैंने भक्षण नहीं किया। लोकांतरों को कहां देखा? उदर में देखा, पेट में देखा। जो उदर में है, जो पेट में है, जो प्रातः तुमने खाया, सुबह खा के आए हो, अब तुम बैठे हो, जो वस्तु तुमने खाई है पहले जो खा चुके हो, क्या उसे दोबारा खा सकते? क्यों? सुबह जो चाय पिया वो सब पी लेंगे, दूध लस्सी जो भी पिया, क्यों नहीं पी सकते? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो पहले से ही हमारे उदर में है। जो उदर में है उसे नहीं खाया जा सकता, बाहर है उसे खाया जा सकता है। इस घड़े में जल है तो जल को पिया जा सकता है, बाहर है। माधव कहते हैं चराचर जगत मुझ में विद्वान है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी सत्ता ना हो। सर्वव्यापी है भगवान। जब सब कुछ उनके उदर में पहले से ही है तो खाया ही नहीं। उत्तर आता है कि माधव ने कहीं झूठ बोला ही नहीं, अर्थात माधव झूठ नहीं बोलते। भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं में ऐसी गौणिकता समाई हुई है, कहीं ऐसा मिथ्याचारण आता ही नहीं कि माधव ने कहीं झूठ बोल दिया हो। भगवान की लीला बड़ी माधुर्यता से है। कोई भी लीला ऐसी नहीं जिसमें हमें आज भी जीने का मार्ग ना मिलता हो, हमें शिक्षा दीक्षा ना मिलती हो। एक बार माँ के आंचल में डूब के बैठे, दूध पान कर रहे हैं। कन्हैया है, ना जाने क्या सोचा होगा, एक बार सहजता से पूछ लिया, माँ तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? अर्थात मैं अच्छा लगता हूँ क्या गौ माता जो दूध देती है वो अच्छा लगता है, उसी में तू लगी रहती है दिन भर, उनसे तो बहुत प्रेम करती है। मैया ने विचार किया कि क्या कहूँ इससे, ऐसी अटपटी बात लाता। अरे कन्हैया, पूत बड़ा है, पहले पूत आया है, पूत प्यारा है, और पूत के बाद ही तो दूध आया है। अरे मेरे घर में तू पहले आया है तब दूध आया। गाय का बछड़ा पहले आता है, दूध पीछे आता है, इसलिए तू प्यारा है, दूध प्यारा है। दूध भैया हांडी में गर्म हो रहा है, ढक्कन से ढका हुआ है, परिया से, बट्टे में अंगीठी में गर्म हो रहा है। दूध ने सुना कि मैया ने मेरी कोई कीमत नहीं समझी। अरे मैं नहीं होता तो तेरा पूत अब तक तो खत्म हो जाता, मैंने इसे जीवित रखा है और मेरी ही इस घर में कोई कीमत नहीं है। का एक दूध बेचारा फूलता चला गया, जैसे गुस्से में बच्चा हो जाता है ऐसे फूलता गया, ढक्कन से भी बाहर निकलने लगा। मैया की दृष्टि गई, अरे भाई एक लाला उठा के नीचे रखा और दौड़ के हांडी के पास पहुंचे। अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है? फूंक लगा दिया, ढक्कन हटाया, देख हवा कर दी जल्दी जल्दी। दूध भैया ने विचार किया कि माँ तो मुझसे भी बहुत प्रेम करती है, अपना पुत्र अपना बेटा फेंक के मारा है, इसलिए कोई बात नहीं, अब मैं नाराज नहीं मैया। वो बैठ गए बेचारे। परंतु कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे गोद से फेंक दिया, मैं अच्छा दूध पान कर रहा था, आंचल पी रहा था,
या तो इस घर में दूध रहेगा या पूत रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, दोनों सम्मिलित नहीं रह सकते। मैया बेचारी कोई काम खिड़कों की ओर गई है, अपने ग्वाल वालों को बुला लिया, साथी जितने भी हैं सीधा आज को सबको बात में गई, भैया आ जाओ। सब लोग ग्वाल वाल छोटे सब सच सच बताना, तुम में से कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं? कौन कौन मेरा सखा है, कौन कौन मेरा मित्र है? हाथ उठाओ। सबने हाथ उठा दिया। ठीक ठीक ठीक। असली अर्थात सच्चाई में जो मित्र होगा वो मेरा कहा मान ले। अरे कन्हैया तेरा कहा तो हम सब मानते हैं, ऐसे ऐसे यहां से वहां तक जो हांडी लग रही है ये सब तोड़नी है। कौन कौन तोड़ेगा? पहले हाथ बहुत ऊपर किए हुए थे, सब नीचे कर लिया। अरे तू तो यार पिटने का काम करता है, पिटवाए। ऐसी कैसी दोस्ती? पर कि जाओ तुम चले जाओ, तुमसे मेरी कोई मित्रता नहीं है। मित्रता मेरी उन्हीं से होगी जो मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा हानि तोड़ेगा। सीधा वहां बोले भैया हमारा क्या जाता है, तेरी हानि तेरा ही सब कुछ, हमारा क्या है, मित्रता भी तेरी, इससे अच्छा क्या है, हमारा क्या खर्च हो रहा है, हम तोड़ेंगे। पीछे से और आवाज आई, हम भी तोड़ देंगे। ऐसे ऐसे करके सबने कह दिया भाई ठीक है तो उठा लो अपना जो जो हथियार दिखाई, डंडे पड़े हैं, कहीं बेलन पड़ा है, कहीं लोड़ी पड़ी है, जैसे जैसे हथियार घर में होते हैं ऐसे उठा लिया और खड़े हो गए। मैं बोलूंगा 1 2 3 3 पर आराम से तोड़ देना भाई, ठीक है? 1 2 3 से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, जितनी भी हानि है सब तोड़ना प्रारंभ कर दिया। कहीं छाछ बह रही है, कहीं दूध बह रहा है, कहीं दही बह रही है, कहीं देखा है कि मक्खन के जो लड्डू हैं वो भी बेचारे तैर तैर के चल रहे हैं कि जैसे तालाब में पानी सूख जाता है, कम हो जाता है और कछुए घूमते हैं, ऐसे घूम रहे हैं। कोई उठाता है, इधर से उठाया, इधर से मारा जोर से, दीवार पे चिपका दिया बेचारा। कहने का आधार है कि उस मक्खन में और गौरस आज दूध दही जो भी फैल रहा है उसमें खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर से रपटते हैं, इधर निकल जाते हैं, इधर से रपटते हैं। इसी तरह से खेल चल रहा है। देव युग से ही विचार किया है, अरे इस घर में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। दूध ने निर्णय कर लिया और देनियों से बाहर आ गया। उधर से माँ चली आ रही है, माँ ने देखा है कि दूध कहाँ जा रहा है और माँ को देख करके दूध भी टेढ़ा मेढ़ा हो लिया है। माँ इधर रोकती है, बल्कि रुक 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 इधर जा, बल्कि मैं नहीं बात कर। मैया ने भी विचार किया है आज कोई ना कोई इसके साथ में बड़ा घोर अन्याय हुआ है। जैसे ही मैया ने धेरी में पैर रखा, देवी योग से ही माखन के लड्डू पर पैर पड़ा, मैया धड़ाम से गिरी। आवाज लगाई, कन्हैया। एक शब्द इकट्ठे कृष्ण भगवान कहने लगे भैया अब तुम जाओ, मैया आ रही है, तुम निकल जाओ पीछे के दरवाजे से। मैं कन्हैया तू भैया मोल तो पिट नहीं पिटनो है, अब पिट लो तो पिट लो। कन्हैया बेचारे अंधेरे में बैठे थे। मैया बेचारी खोजती है, खोजने का एक ही तरीका था, तो जब कन्हैया आंखें खोले रखते थे तो छुप नहीं सकते थे, क्योंकि आंख उनकी बहुत मोटी और सफेद, अंधेरे में दिखाई दी जाए। मैया ने जैसे तैसे करके ढूंढ लिया और पास में ले आई बाहर बार के, तूने नुकसान किया ये भाई, तूने माखन खाया, तूने लुटाया, तेने हाड़ी तोड़ी, कुछ किया ही नहीं है। अरे माँ मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान जब जब लीला करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, कथा पूरी आएगी, इसमें बाल लीला चल रही है। यहां भी किसी का कल्याण का मार्ग खोज रहे हैं माता। नागनाथन होती है, अतः गेंद का खेल होता है, उसमें भी किसी का कल्याण की बात है, दूसरों की भलाई की बात है।
परंतु संसारी लोग, दुर्जन लोग जब खेल खेलते दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए, अपमान करने के लिए कुछ भी काम करें, चाहे धार्मिक भी काम करेंगे तो भी दूसरों का अपमान करने के लिए। जैसे भागवत में आता है राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ, क्योंकि वो शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए हो रहा था। क्यों? उनमें अहंकार बसा था, दक्षता थी, चातुरता थी। जब भगवान श्याम सुंदर की माधुर की दिव्य लीलाएं माधुरता को लिए हुए, जब मैया ने उन्हें बांध दिया है तो वहां दो पेड़ खड़े थे कदमों के, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष। कौन थे पेड़? पहले जन्म में भी वो देवता थे, बड़े अच्छे थे, नर कुंवर और मणिकुंवर। ये किन के पुत्र थे? ये धनवान व्यक्ति के पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे, जो धन के धनाध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष, धन के जो मालिक हैं। वैसे गत वर्षों से सुख की खोज पर आधारित कुछ प्रवचन दिए जाते हैं टेलीविजन पर। कुबेर पर हम बोलते हैं, चलता है कि कुबेर ही धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष हैं। उसमें यह बताया गया है कि धन चाहिए तो कुबेर जी से ले लीजिए, भक्ति मार्ग चाहिए तो नारायण भगवान से प्राप्त कर लीजिए, जो भगवान राम है, कृष्ण है, जो दैविक क्रिया है उनसे मांग लीजिए। मोक्ष का मार्ग देने के लिए अलग है। ये निरंतर ये चलता है टेलीविजन पर। तो कुबेर धन के मालिक है, धनाध्यक्ष है। और जब जिसके पास धन होता है उसमें रजोगुण बढ़ जाता है, और रजोगुण में तमोगुण भी हो जाए तो भी कोई ताकत। सतोगुण ही तो कोई कोई होता है, बिरला ही होता है, क्योंकि धन की गौणिकता स्वयं में रजोगुण है। जनहित में चला जाए, भगवान के काम में लग जाए, समाज के काम में लग जाए, तो समझ लेना कि ये सतोगुणी हो गया। सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन की पहली क्रिया है दूसरों के हित में, अर्थात दान में लग जाए। दूसरी गति है कि भोगों में लग जाए, और तीसरी गति है कि जमा कर दो भाई, पर उसको दुर्गति कहा है, शास्त्रों में नाश कहा है कि वो नष्ट हो जाएगा, अपने काम नहीं आएगा, वो दूसरों के काम में आ जाए। दूसरा अच्छी प्रकार से काम क्या लेगा, जब मेहनत से कमाया नहीं तो उसका वो सदुपयोग भी नहीं करेगा, इसलिए दुरुपयोग हो जाएगा, इसलिए नाश कहा। वही धन श्रेष्ठ है जो दान के काम में आ जाए, दूसरों की भलाई में लग जाए। जैसे सत्र चल रहा है। अच्छा भाई, सच्चे हृदय से हाथ उठा। मैंने कुछ कहा ही नहीं, हाथ पहले उठा दिए, खाली हाथ उठा दिए। भाई गांव घर में बहुत खर्चा होता है, घर में बहुत खर्चा होते, निरंतर खर्चे। अब तो बंडल बीड़ी का बंडल 7-10-20 रुपए का आने लगा हुआ। कितने को ले लो, 2 रुपया मारो। खूब महंगाई हो गई है। कहने का आधार है कि महंगाई चल रहा है। 10-10 रुपए भी दान कर देंगे, कर सकते हैं? हाथ उठाओ, 10 रुपए कौन दान करेगा? कछु कम रह गया, फिर अरे सबने नहीं किया, सब कर दो भाई, मेरी इज्जत रह जाएगी। ज्यादा नहीं है, इसमें क्या है? 10-10 रुपए भी आप लोग दान करते हो। दान का मतलब ये समझ लेना, तुमसे ले नहीं रहे। मेरी कथा जब मैं प्रवचन करता हूँ, आप ये कहते जो सबसे ज्यादा लोभी हो वो दान करना, कि मुझे तो तुम 10 रुपए दोगे केवल, मैं ये चढ़ा गया। इसका 10 का नोट है, 10 रुपए का ही सामान मिलेगा, 10 का ही मिलेगा, इसकी कीमत इतनी है। चाहे मैं सब्जी खरीदूं इससे, चाहे प्रसाद लूं, जो सामान लिया जाएगा दुकानदार इसको 10 की नोट ही कहेगा। परंतु आप लोग भी कैसे हो, आपको पता है कि 100 गुने और 1000 गुने होकर के प्राप्त होंगे, इसलिए तुम दान कर रहे हो। तुम्हें मालूम नुकसान की नहीं, फायदे की बात। तो 10 रुपए में तुम्हें लाखों का फायदा बता रहा हूँ। 10 रुपए रोज भी देते, 330 रुपए हो। कल से 330 रुपए ला भाई, मैं ये हाथ उठा दिए, कल मैं यही रहूंगा कथा।
और हमारे संत महात्माओं की सब विदाई विदाई आराम से हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 10-10 रुपये के हिसाब से होगा ना, 330 रुपये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। 4 चरण हैं धर्म के, कलमों एक प्रधान, ये निकेन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में बड़ा कठिन होता है कि समाधिस्थ होकर योग साधनाएं आदि करना, परंतु दान सहजता से हो जाता है, चाहे दिखावे के लिए हो चाहे कैसे भी हो। ये के ने दान करे कल्याण, चाहे पड़ोसी दिखावे का है। आप लोग अल्प भी सहारा देते हैं तो भी धर्म की ध्वजा चलती रहती है, आनंद बरसता रहता है। एक बात मैं विशेष बताऊंगा, आप जितनी देर इस पांडाल में बैठे रहते हो उतनी देर तुम आनंद का साक्षात्कार करते हो, उतनी देर सांसारिक द्वंद्वों से दूर हो जाते हो, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है। कल में नंद जब उत्सव देख रहे थे, हम लोग परसों मना रहे थे, 2-3 दिन से बड़ा आनंद आ रहा है। तो मैं ही ये विचार कर रहा था कि संत भगवान ने कैसी कृपा की है कि इस व्यस्त जीवन में, इस अर्थ युग में, कलयुग के विशेष चरण है, इसमें तुम्हें खुशी दे दी, तुम्हें आनंद दे दिया है, जो लाखों रुपए से प्राप्त नहीं हो सकता। चेहरों पर प्रसन्नता है, बड़ी आनंद आ रहा था, तो आनंद है। तो ये संतों का खेल है, संत दे देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर की बड़ी माधुर्य लीलाओं का संग है। तो नरकुंवर पैसे वाले हो गए हैं, धनवान है कि कुबेर के पुत्र हैं। एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं कुछ स्त्रियों के साथ, जल विहार। देवर्षि नारद आ रहे थे, नारद बाबा एक संत बाबा। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी कथा है ये। पद के अहंकार में या रूप के, ये मद कई प्रकार के होते हैं, या अर्थ का कि हम तो खेत वाले हैं, पैसे वाले हैं हम, और ये बाबा जी तो भिखारी हैं, वैसे ही घूमते हैं, इनका क्या है, इनके क्या है, ये तो ऐसे ही। दरवाजे पे कोई आता दिखाई दूर से कबाड़ बंद करने हमारे यहाँ आएगा, तुमसे कुछ नहीं लेने वाले, ये तुम्हें देते ही देते हैं। जीवन में संत लोग तो लेते ही, मुझे मालूम है कि संत कितने देते हैं। वो निरंतर जो ऊर्जा अपने में अर्जित करते हैं, उसे तुम्हें क्षण मात्र, तुम्हारे ढोंग मात्र में भी दे देते। तुम्हारे चरण छुए, उन्होंने कहा सुखी रहो, जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। दोनों धनवान अर्थात राजा के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, उन्होंने संत को नहीं देखा, और देख के भी मुंह फेर लिया। क्या है ऐसे बाबा जी घूमते हैं वैसे, ना तो प्रणाम किया। जो स्त्रियां थी उन्होंने तो वस्त्र पहन लिया था, अंग ढक लिए, वो खड़े ही रहे। कभी कभी देखा है, मैंने देखा है, अब कोई संत महात्मा निकल रहा है, प्रणाम भी नहीं कर रहे, राधे राधे नहीं कर रहे, कई लोग देखे हैं ऐसे। कोई फायदा नहीं, संतों पर कोई असर नहीं पड़ता इसका। संत उल्टे कर जाते हैं, भैया राधे राधे, भैया राधे राधे, भैया जय श्री राम, नमो नारायण। संतों का क्या, संत तो कर ही लेते, उसका परिणाम। परंतु कभी संत बाबा हो सकते हैं आवेश भी आ जाए, या तो सुधार के लिए कुछ कह दें, वैसे सुधार के लिए कहते हैं, द्वेष तो किसी से होता नहीं। देवर्षि नारद ने सही उनको कह दिया, अरे तुम तो मूर्ख हो, क्योंकि धन का तुम्हें गर्व है, क्योंकि धनवान हो तो संतों का सम्मान नहीं करते। पेड़ों की तरह खड़े हो, जड़ वस्तु की तरह खड़े हो, जड़ पेड़ों की तरह, अर्थात जड़ जो वृक्ष हैं, जड़ जो चेतन है। जाओ तुम वृक्षी हो जाओ। एक कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने सुना है कि नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वो ही पेड़ बन करके आज नंद बाबा के आंगन में है, मैया ने वहीं पास में। पर भगवान का स्पर्श पा करके, भगवान के नजदीक जाकर के किसी का कल्याण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख,
दुष्टता तो आती नहीं, निर्मलता आ जाती है। विप्र कूट बदलागे जाहो, आए शरण जे नहीं ताऊ, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, भगवान का स्पर्श हो जाए, भगवान का सानिध्य मिल जाए, जाने अनजाने में कैसे भी मिल जाए, वो कल्याणकारी है। भगवान ने ऐसा ही सामने देखने को मिलता है। भगवान की माधुर्य लीला उनका स्पष्ट होता है। दोनों पेड़ धाम से गिर जाते हैं, उनमें से दिव्य मूर्ति निकल आती है, प्रार्थना करते हैं, नाना प्रकार की वंदना करके आगे बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा अनेकों मोड़ों को साथ में लेकर के चलती है। भगवत कृपा सृष्टि की सृष्टि करे, पल मेरे प्रलय करे, यम याति खौफ खाए, यम निशि डर गए। ऐसा माधव है मेरा। बंध गए हैं प्रेम डोरे, यशोदा ने बांध दी, और तीन लोग को बांध ब्रज बंधनों में बंध गए। जो तीनों लोगों को बांध सकता है वो मैया के डर से बंध जाता है। खावे देव लगाए भोग, संत जन साधे योग, झूठी छाठी ब्रजवासी ग्वालन की पी गयो, सत्य लोक उपास करे, द्वारका को राज करे, ब्रजवासी प्रेम देखे, कुंजन में रम गो। कुंज में चला जाता है। अनेक प्रकार की माधव की माधुर्य लीलाओं का संग देखने को मिलता है। भगवान श्याम सुंदर की माधुरता में एक सुखिया मालिनी भी सम्मिलित हो जाती है बेचारी। वो चाहती थी कि मेरे हाथ से कभी काना फल खा ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ी दुखियारी रही जीवन भर। नंदगांव में आती है, मैया की ओर आ रही थी, झांक लेती थी कि कभी तो मिलेगा मुझे। बड़ी भक्तियां थी। आवाज लगाई, कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। कर्ण पुकार, बाधम तक पहुंच गई। मैया फल खाऊंगो। मैया तो मैया झोली में अंजलि में थोड़े से दाने रख दिए, अन्न के दाने रख दिए। पहले अन्न से ही, अन्न ही धन है, गोधन अन्न धन, और भाजरतन धन, तो ये धनों में आता है। तो उन्होंने अंजलि में दाने धर दिए, उन्हें लेकर के चल रहे। सुखिया दुखिया फल बेच रही, और चाहत खावे ब्रजवासी। अन्न की अंजलि बांध चले, कन बिखरते आवे ब्रजवासी। ठुमुक ठुमुक पग नूपुर बाजत, पौर में आवे ब्रजवासी। फल खा अमला धन्य क्यों क्यों, रोवे मूरख ब्रजवासी। कृष्ण भगवान देहरी से जैसे पार करना चाहते हैं तो देहरी ऊंची है, बड़ी मुश्किल से टांग रखी, और टांग रखी तो बेचारे इधर से उधर पार नहीं कर पाए। बड़ी कठिनाई से अपने पेट को टेक दिया, क्योंकि अंजलि तो छोड़ी नहीं, इधर पैर और इधर 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 बेचारे चल गए। परंतु अब जाना तो फल वाली की ओर है। इधर लुढ़क गए, लुढ़कते लुढ़कते मैया के पास पहुंच गए, फल वाली के पास। वो बेचारी देखती रह गई। दाने बिखर रहे हैं, पर कुछ तो मुट्ठी में रह गए। तोतली भाषा में कह दिया, मां फल लूंगा, खाऊंगा, खा। वो दाने जैसे तैसे डाल दिए। वो बेचारी देखती रह गई। झोली बना दी है, एक रखती है, दो रखती है, तीन रखती है, इसी तरह रखती जाती है, गिरते जाते, रखती जाती, गिरती जाती। मैया ने दूर से देखा, ये फल वाली तो घूर रही है, मेरे लाला को बार बार घूर रही है, कहीं इसकी नजर ना लग जाए। एकाएक दौड़ के आई, अरे मालिक है भैया, अरे तू कहां खो गई, क्या स्वप्न देख रही है? ला फल दे और चल। कोई ना कोई आता है, वही इसी प्रकार की क्रियाएं करता है। सब चले आते हैं, पता भी नहीं चलता कहां से चले आए, कौन चले आए। मैया तो ताहना देने लगी, क्योंकि कल परसों एक बाबा जी आ गया, वो भी दूर से बताता, अपना परिचय बताता, बहुत दूर से, कि मैं हिमालय से आया हूं, अर्थात मैं कैलाश से आया हूं, और मैं तो दर्शन करूंगा। पता नहीं क्या 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 है, मेरे घर में है क्या,
सब लोग मेरे पास चले आते हैं, दौड़ दौड़ के इधर भागते हैं। अघोरी बाबा जी कमंडल वचन कैसे, वेशभूषा भी कैसे। वृंदावन की गलियों में हल्ला मचा चला रहा था। उस कहानी के लिए मैया क्रोध में उस मालिन से ताहने देने लगी, कहने लगी कि एक बाबा जी आ गया था पहले। एक कहानी नहीं, यशोदा मैया तो रोज रोज के कभी तो कौतिक होते हैं, कभी कोई दर्शन के लिए आ जाता। आज सुखिया मालिन पर इतनी क्रोधित हुई जिसकी कोई सीमा नहीं कि तू कहां से आती है, निकल जा यहां से, मुझे नहीं देखा। बेचारी बड़ी गदगद हो गई क्योंकि मुझसे दर्शन जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। आगे बढ़ते जमुना जी मां के किनारे गए। एकाएक ऊपर से ही झोली जो टोकरी है उससे फेंक के मारा। जैसे ही उसमें से जो अन्न के दाने थे वो गिरे, वो हीरा मोती जवाहरात होकर के गिरे। अवाक रह गए। जो अन्न के दाने थे वो माणिक बन गए। पर भक्त तो भक्त होता है, भक्त का परीक्षण ही ना होता है, वो संसार में ना फंसे। उसने नहीं, दुखिया को सुखिया बनाए दियो ब्रजवासी, टोकरी न शीश धरू जमुना बीच डारी है। खुशी खुशी ही ये धरे याद करे ब्रजवासी, झोपड़ी में हीरे मोती देहो बीच डारी है। अतः अपनी झोपड़ी में भी पहुंचती है तो वहां भी हीरे मोती की जगमगाहट है। दुनिया भर की जय हीरे बने सोने चांदी सोने गुना जगह देख, ब्रजवासी तेने मुंह पे विपदा क्यों डाली है। अरे कन्हैया तूने मुझ पर विपदा क्यों डाल दी है, मुझे नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। हीरे पन्ने छोड़ बैठी झोपड़ी के द्वारे पर, एक फल पाए ब्रज चार फल वारी है। एक फल पाए ब्रज चार फल वारी। माधव को केवल एक फल दिया है, भाव अर्थात प्रेम का फल, उसे चार पदार्थ मिल गए। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। केवल कोई अपना के देख ले, कोई उन्हें निहार के देख ले, कोई बुला के देख ले, कोई संबंध जोड़ के देख ले। भगवान श्याम सुंदर की माधुर्य लीलाओं में आज भी वही गौणिकता सामने आती है। समय सने सने चलता है, कभी लीला गौचारण की होती है तो उसमें भी अनेकों द्वंद्व सामने होते हैं। जब ये कौतिक रोजाना होते हैं तो देवताओं की भी इच्छा होती है, जब शंकर भगवान देखने के लिए आगे दर्शन प्राप्त कर गए तो शंकर भगवान तो युक्ति से काम लेंगे। एक शंकर भगवान ही ऐसे हैं जिनको कहीं भी भगवान पर संशय नहीं हुआ। क्यों कि वो भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अपने को डिल के रखते हैं। इस बात को बहुत गहराई से जानेंगे आप। रामलीला में भी, रामायण में आप लोग खोज के देखें, शंकर भगवान को संशय नहीं होता है। बाकी बात में सब देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी, बड़े बड़े जो बहुत समाधिस्थ होते थे, बड़े भक्त थे, जैसे गरुड़ जी आदि को, भगवान राम पर गरुड़ जी को भी शंका हो गई, सती मां को हो गई, देवताओं को तो होती है। कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी को शंका हो। एक बार कृष्ण भगवान गौचारण कर रहे हैं, गौ चारण के लिए गए हैं, ग्वाल वालों के साथ है, अपने साथ में कलेवा लेके जाते हैं साथ में। ब्रह्मा जी की इच्छा होती है कि मैं माधव के दर्शन कर लूं, तो दूर से ही देख रहे उसी समय यमुना माँ की के पुलिन पर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, कलेवा करने के लिए बैठ जाते हैं। ग्वाल वालों के भोजन इधर से उधर ले रहे हैं। माता छीके खोल खोल तहां भोजन करने लागे, कैसी रोटी बाजरे की साग भात लायो रे, और दे दे भैया मुझको रोटी, रोटी सखा देने लगे। सखाने की मंडली में ब्रह्मा कहाँ आयो रे, ब्रह्मा जी आए। पहचान निकली है कि यही कृष्ण है जो परमात्मा कहते हैं। परंतु उसने सीधा मां से लिया है, कई मनसुख से लिया, जैसे जैसे सखा आज है उनसे भोजन ले रहे, सब इकट्ठी कर ली, बाजरे आज की मिला ली, सब बाट बाट के खा रहे। देख देख खेल ब्रह्म कराने लगे हैं, ब्रह्मा साग छाछ बीते पे मुद्दे मुंह लगायो।
खाना खाते खाते भोजन करते करते साग छाछ भी। साग छाछ क्या होता है? रायता। देखा है रायता? क्या कहने, रायता। समुद्र जैसा दिल इसका, जैसे समुद्र में सब कुछ समा जाता है फिर भी कोई परवाह नहीं। ऐसे रायता बेचारा कितना हृदय का खुला है। कुछ भी डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए, तोरई डाल दीजिए, घिया डाल दीजिए, बूंदी डाल दीजिए, कद्दू डाल, जो दिखाई दे वो डाल दो। और दो के लिए बनाया हो तो चिंता ना करे, चाहे 100 आ जाए दरबार में संत महात्मा कितने को क्यों ना, कोई चिंता चाहिए ही क्या, इसको नमक मिर्ची चाहिए बस। और कोई सब्जी है आप रायते का क्या है, सन्नाटा तो कम से कम बना ही रहेगा सब। रायता तो रायता, और फिर भी कमजोर नहीं, बेइज्जती नहीं होने देता है। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि रायता बेकार है।